महाकुंभ में इस वक्त लाखों लोगों का जमावड़ा है। अब तक करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आए दिन लाखों लोगों का जत्था पहुंच भी रहा है। बेशक इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 144 साल बाद महाकुंभ में अद्भुत संयोग बना है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। वैसे तो कुंभ मेले में हर दिन स्नान करने का महत्व है, लेकिन इस दौरान कुछ विशेष दिन ऐसी होती हैं जिस दिन को अमृत स्नान या शाही स्नान कहा गया है। अमृत स्नान के दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस बार महाकुंभ में 6 अमृत स्नान हैं, हालांकि जिनमें से कुंभ के 3 अमृत स्नान अब तक संपन्न हो चुके हैं। पहला शाही स्नान 13 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा को संपन्न हो चुका है। वहीं 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति को दूसरा अमृत स्नान सकुशल हो गया था। तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन था, लेकिन तीसरा अमृत स्नान दुखों का सैलाब ले आया। इनके घर में 7 लोग थे। अच्छा, कितने लोगों की मौत हुई, कैसे पता चला? 2 लोगों की मौत हुई है। बस यही हम लोग को पता चला कि भगदड़ में उन लोगों का मौत हो गया। इन तस्वीरों को देखिए, ये वही श्रद्धालु हैं जो मौनी अमावस्या का शाही स्नान कर अधिक पुण्य पाने की होड़ में लग पड़े। आलम ऐसा रहा कि सभी संगम की ओर चल पड़े और भगदड़ मच गई। चारों तरफ चीख पुकार मची। रोते बिलखते परिजन किसी अपने को खोने का गम बना रहे हैं तो कोई अपनों की तलाश में जुटा है। न जाने कितने श्रद्धालु इस भीड़ में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। आपकी कौन? मेरी मम्मी थी। संगत हमसे छोड़ नहा के निकले, उसके बाद वहाँ से पब्लिक बहुत आई है, तो ठेले में बचाने की भी कोशिश की होगी। तमाम घायल हुए और न जाने कितने अपनों की तलाश में भटक रहे। बेहोश। मैं भी आधा घंटा में भी नहीं निकल पाया। वहीं पे कहीं हो, मिल जाए बस, यहाँ कहीं ना हो, यहाँ से हम लोग ऐसे लेके। इस भगदड़ के बाद महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। महाकुंभ को सेना के हवाले करने की मांग उठने लगी। हालांकि अब महाकुंभ के 3 शाही स्नान बाकी हैं। 3 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन कुंभ का चौथा शाही स्नान किया जाएगा। वहीं 5वां शाही या अमृत स्नान 12 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा के दिन होगा। आखिरी यानी कि छठा अमृत स्नान महाशिवरात्रि के दिन किया जाएगा और इसी के साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। लेकिन अभी भी 3 शाही स्नान बचे हुए हैं और अब इसे लेकर प्रशासन और आने वाले श्रद्धालु दोनों को खासा ध्यान देना होगा। महाकुंभ में पहले से ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था करनी होगी। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए अलग अलग मार्ग बनाने होंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने के नए उपाय खोजने होंगे। सभी स्नान घाटों पर जवानों की समुचित व्यवस्था करनी होगी। वीवीआईपी अतिथियों के स्वागत के बजाय व्यवस्था बनाने में जुटना होगा। श्रद्धालुओं को एक तिथि पर आने के बजाय अलग अलग आना होगा। किसी भी भगदड़ की अफवाह पर पहले से सचेत सावधान रहना होगा। एक ही जगह एक समूह में रहने के बजाय और भीड़ बढ़ाने से बचना होगा। ये तमाम व्यवस्था सुनने में तो सरल लगती हैं, लेकिन इस पर अगर प्रशासन और श्रद्धालुओं ने अमल किया तो ईश्वर और मां गंगा की कृपा से आगे कोई अनहोनी नहीं होगी, ऐसी आशा की जानी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।